जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज लुसेंट बुक न्यू एडिशन 2022 का 500 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 4 चलेगा। इससे पहले आपका पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक हो चुका है और सभी सेशन के पीडीएफ भी डाल दिए गए, वो भी आंसर के साथ। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार संबंधित है? इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड या इनमें से कोई नहीं। और आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। प्रत्येक स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाना है ताकि आपका रिवीजन प्रॉपर हो सके। तो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस। याद रखना है फिलीपींस। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिलीपींस की राजधानी क्या है? तो मनीला है, याद रखना है। और देखिए एक प्रश्न और बनता है, यहाँ से पूछा जाता है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो याद रखना है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को ही एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, हिरोशिमा और नागासाकी शहर किस द्वीप में स्थित है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। सारे प्रश्न सिलेक्टेड लिए गए हैं। हिरोशिमा और नागासाकी शहर किस द्वीप में स्थित है? तो ये होन्शु और क्यूशु द्वीप पर स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, सैंडल पीक किस श्रेणी का उच्चतम शिखर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। सैंडल पीक किस श्रेणी का उच्चतम शिखर है? तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा चुका है। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेल्लूर मठ में स्थित है। और बेल्लूर मठ कहाँ है? तो याद रखना ये पश्चिम बंगाल में है। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? तो स्वामी विवेकानंद ने। इसको भी ध्यान में रखना है, सारे पॉइंट्स को याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स आपको इस सेशन में एक भी प्रश्न फालतू देखने को नहीं मिलेंगे, सारे प्रश्न सिलेक्टेड लिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? अमेरिका के साथ चला जाएगा। अमेरिका देश के संविधान से भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान लिया गया है। और एक पूछा जाता है मौलिक अधिकार, याद रखना है मौलिक अधिकार जो है ये भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। एक पूछा जाता है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये भी यूएसए से लिया गया है। तो तीन चीजों को याद रखना है जो कि अक्सर में पूछा जाता है एग्जाम में। पहला हो गया भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान, दूसरा हो गया मौलिक अधिकार और तीसरा क्या हो गया? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये भी यूएसए से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स आपको सारे सेशन के पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। आपको पीडीएफ कहां पर मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है, वो सब आपको सेशन में बता दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, लाइसोजाइम। याद रखना है डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के मूल कर्तव्य को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए, और सेशन के एंड में अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्न का सही जवाब दिए हैं। तो संविधान के मूल कर्तव्य को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? तो याद रखना है रूस देश के संविधान से मूल कर्तव्य लिए गए। और मौलिक अधिकार को अमेरिका, दोनों को याद रखना है। मूल कर्तव्य कितने हैं? तो 11 है वर्तमान में, याद रखना है। और मौलिक अधिकार कितने हैं? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। सभी प्रश्नों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न कराए जा रहे हैं। चलिए एकदम बिल्कुल यही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। एक राजधानी और बना है बिलासपुर, दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? फटाफट से आंसर करेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? तो भाग क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर करेंगे। तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, भाग 20 में। सही से आंसर कीजिए, भाग 20 हो जाएगा। और अनुच्छेद की बात करें तो किस अनुच्छेद के तहत है? तो 368, दोनों को याद रखना है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 और भाग 20 दोनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको एग्जाम में कई बार पूछा गया है।
फटाफट से आंसर करेंगे। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। याद रखना है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और थोरियम जो है मोनाजाइट बालू से प्राप्त होता है। याद रखना है, यह प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाले समय में इस तरह के वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। तो सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी। याद रखना है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगी हुई है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगी हुई है? तो बात करते हैं पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। एक प्रश्न पूछा जाता है कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखना है, कोलकाता जो है ये हुगली नदी, याद रखना, यहाँ पे लिख रहे हैं कोलकाता जो है हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। और पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगी हुई है? तो राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा 3। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 ताली नृत्य किस देश का नृत्य है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, और फ्रेंड्स आपको अगर किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। तो 13 ताली नृत्य ये जो है राजस्थान से संबंधित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भावर। भावर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेना को समर्पित भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? फटाफट से आंसर करेंगे, पूछा गया प्रश्न है। चलिए, तो सेना को समर्पित भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा GSAT-7। याद रखना है, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक प्रश्न और बनता है, इसरो, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसरो की स्थापना पूछा जाता है, तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है, इसरो की स्थापना 1900, यहाँ पे लिख रहे हैं 1969 ईस्वी में। और इसका हेड क्वार्टर पूछा जाता है, तो हेड क्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु में। याद रखना है, मुख्यालय इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन से हैं? फटाफट से आंसर करेंगे। धारवाड़ तंत्र, विंध्य तंत्र, कुड़प्पा तंत्र या गोंडवाना तंत्र? बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारवाड़ तंत्र। याद रखना है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। और याद रखना है, राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान जो है खनिज उत्पादन में सबसे अग्रणी है। याद रखना है, लगभग देश का 12% हिस्सा खनिज उत्पादन यहीं से होता है, राजस्थान से। याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? फटाफट से आंसर करेंगे, पूछा गया प्रश्न है। चलिए जी, बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। तो मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो है साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संगीत के क्षेत्र से कौन से है? तो याद रखना है ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड जो है ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। एक पूछा जाता है पत्रकारिता, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। याद रखना है, पुलित्जर पुरस्कार। सभी पॉइंट्स को याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार हेतु चार्टर किसने प्रदान किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट और VVI प्रश्न है, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन दिल से अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को जरूर लाइक करेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा नहीं लग रहा है तो आप डिसलाइक करके जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलिजाबेथ प्रथम। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात करें तो याद रखना है 1600 ईस्वी में किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखना है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, जल्दी जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे। और फ्रेंड्स, याद रखना है, जैसे ही सेशन खत्म होता है आप लोग सभी लोग इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? तो डेन्यूब नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसी नदी के किनारे याद रखना है, इसी नदी के किनारे आपका वियना बसा हुआ है। वियना क्या है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? फटाफट से आंसर करेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखना, हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय की 2 नदियों के बीच स्थित है, यानी कि तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदियों के बीच स्थित था? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, इसका राइट आंसर है सिंधु और झेलम। याद रखना है, तक्षशिला विश्वविद्यालय सिंधु और झेलम नदियों के बीच स्थित था। वर्तमान में तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो पाकिस्तान में। याद रखना है। नेक्स्ट है, चूना पत्थर रूपांतरित होकर कौन सा पत्थर बनता है? फटाफट से आंसर करेंगे, पूछा गया प्रश्न है।
चलिए, चूना पत्थर रूपांतरित होकर कौन सा पत्थर बनता है? तो संगमरमर। याद रखना ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा संगमरमर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू कौन था? फटाफट से आंसर करेंगे। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू कौन था? तो याद रखना बीरबल। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि बीरबल का मूल नाम क्या था। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। बीरबल का मूल नाम क्या था? नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? काफी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। जिस प्रश्न में प्रथम आ जाता है वो प्रश्न अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? इसका राइट आंसर है आशापूर्णा देवी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है, रूमटेक मठ कहाँ स्थित है? सोच समझ का आंसर करना है। रूमटेक मठ कहाँ अवस्थित है? चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल, रूमटेक मठ सिक्किम में अवस्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में स्थित है रूमटेक मठ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने के पहले हो गई थी? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। सोच समझ का आंसर करना है। जी बिल्कुल, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे एसएससी के कोई एग्जाम हो, रेलवे के कोई एग्जाम हो या स्टेट का कोई एग्जाम हो, हर एग्जाम में लूसेंट से प्रश्न आते ही आते हैं। चलिए, तो भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने के पहले हो गई थी? तो राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा फखरुद्दीन अहमद और डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है। और राष्ट्रपति का प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 52 में दिया गया। याद रखना है, अनुच्छेद 52 में। एक होता है वित्त आयोग। याद रखना है, वित्त आयोग पूछा जाता है तो वित्त आयोग जो है ये अनुच्छेद 280 में दिया गया है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। याद रखना है। नेक्स्ट है, मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए, और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है सभी लोग दिल से सेशन को जल्दी से लाइक करेंगे। तो मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन चला देगा डी के साथ हैदराबाद को। डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जमशेदपुर को याद रखना है, जमशेदपुर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। याद रखना है, जो कि झारखंड में है। कोच्चि को याद रखना है, कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। कोच्चि कहाँ पर है? तो केरल में है। याद रखने। और भुवनेश्वर को याद रखना है, भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है। दोनों को याद रखना है। सभी प्रश्न को इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? पूछा गया प्रश्न है। फटाफट से आंसर करेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा अनुच्छेद 167। याद रखना है, 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 167 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई गई है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई गई है? तो याद रखना डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये सभी विधि अपनाई गई है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय और अप्रत्यक्ष मतदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है। कई बार यह प्रश्न एग्जाम में रिपीट हो चुका है। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? फटाफट से आंसर करेंगे। जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? चलिए बात करते हैं कि आपको सारे सेशन का पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा। तो देखिए, सारे सेशन का पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाइए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर जाकर आप सारे सेशन का पीडीएफ, लूसेंट के सारे सेशन का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आंसर के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। तो जूट सबसे अधिक बंगाल का डेल्टा क्षेत्र में होता है। याद रखना है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जूट को ही स्वर्ण रेशा कहा जाता है। नेक्स्ट है, हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहाँ स्थित है? यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए कतई जहर प्रश्न है। बार बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन चला देगा सी के साथ म्यांमार में स्थित है। याद रखना, इस प्रश्न को रट लीजिए। म्यांमार में हिमालय का विस्तार अराकान योमा स्थित है। याद रखना है। नेक्स्ट है, किस भाषा में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी अखबार प्रकाशित किया था? फटाफट से आंसर करेंगे। यह भी प्रश्न बनता है कि केसरी अखबार किसने प्रकाशित किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने। और किस भाषा में? तो याद रखना है मराठी भाषा में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में मुगलों ने भारतीय संस्कृति को सर्वाधिक योगदान दिया है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, सोच समझ का आंसर करना है। किस क्षेत्र में मुगलों ने भारतीय संस्कृति को सर्वाधिक योगदान दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थापत्य। याद रखना है आर्किटेक्चर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरित क्रांति से किस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए,
तो हरित क्रांति से किस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम जुड़ा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री का। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, याद रखना है। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम एस स्वामीनाथन है। अगर वर्ल्ड में पूछे कि वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग। सभी पॉइंट्स को याद रखने हैं। नेक्स्ट है, सर्वाधिक हरा शैवाल एल्गी कहाँ पाया जाता है? चलिए आंसर करेंगे एकदम बिल्कुल हरा। सर्वाधिक हरा शैवाल एल्गी कहाँ पाया जाता है? तो याद रखना है ताजे जल में पाया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण पर प्रावधान है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण पर प्रावधान है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, अनुच्छेद 29। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया और पूछा भी जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? चलिए आंसर करेंगे। ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति राज्यसभा में पूछा जा रहा है। चलिए, तो राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2, सभी पॉइंट्स को याद रखने हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई पार्क परियोजना निर्मित है, किस नदी पर निर्मित है? घाघरा नदी पर, बेतवा नदी पर, सोम नदी पर या चंबल नदी पर? तो उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई पार्क परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए फटाफट से सेशन को लाइक करेंगे सभी लोग। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले समय में इस तरह के वीडियो आपसे छूटे ना। तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है? तारापुर है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसकी स्थापना याद रखना है 1669 ईस्वी में। इसकी स्थापना 1669 ईस्वी में यूएसए की सहायता से किया गया था। नेक्स्ट है, अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। यहाँ पर रख कर लीजिए, अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। कौन सा पार्क है? नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में, याद रखना है, ये अभ्यारण्य राइनो के लिए फेमस है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा उद्योग बड़ी मात्रा में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग या चीनी उद्योग? इसका सही जवाब है वस्त्र उद्योग, याद रखना है, बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान में पाया जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। पूछा गया प्रश्न है जबलपुर, भरतपुर, मकराना या जैसलमेर? तो याद रखना है, भारत में प्रथम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान में पाया था? तो मकराना में, ये राजस्थान का पार्ट है। नेक्स्ट है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? चलिए आंसर करेंगे, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो याद रखना है, गुलाबी क्रांति झींगा मछली से उत्पादन संबंधित है। झींगा एक मछली का नाम है, झींगा उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति, याद रखना है। और टमाटर उत्पादन जो है ये लाल क्रांति से संबंधित है, याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कौन सा है? फटाफट से आंसर करेंगे। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो याद रखना ये बरौनी में है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बरौनी में। और इसे सोवियत संघ की मदद से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, गोल क्रांति का संबंध है। फटाफट से आंसर करेंगे, गोल क्रांति का संबंध किससे है? चलिए, तो याद रखना ये आलू उत्पादन से है गोल क्रांति का संबंध। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे अंडा उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है। देखते कितने बच्चे आंसर करते हैं। बिल्कुल आंसर करने हैं, अंडा उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है। नेक्स्ट है, देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में सर्वप्रथम अपनाया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। चलिए सोच समझ का आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, पहले राजस्थान फिर आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कार्डमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कार्डमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? चलिए, तो याद रखना ये पहाड़ी केरल में है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, केरल में। नेक्स्ट है, संसद का अधिवेशन बुलाने का काम किसका है? फटाफट से आंसर करेंगे, संसद का अधिवेशन बुलाने का काम किसका है? तो राष्ट्रपति का है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे किस लिए कर जाए, यहाँ पे किसने होगा? तो किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में 500 क्वेश्चन सीरीज में ये 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया था। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।